नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। गौरेला के ग्राम पंचायत कोरजा के पंच पर जालसाजी का आरोप लगा है। पंच दूसरे के हक पर डाका डाल रहा है। दरअसल शासन द्वारा प्रदान किए गए वन अधिकार पत्र की छाया प्रति पर अपना नाम अंकित कर पंच शासकीय योजनाओं का लाभ उठा रहा है। वहीं जो वास्तव में उस भूमि का मालिक है उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। शिकायत के बाद SDM ने संबंधित पंच को नोटिस भेजने की बात कही है। SDM ने कहा कि इसी प्रकार की कोई जालसाजी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कॉपी कराने गए थे हाँ। उस मिथिलेश के यहाँ। अच्छा। तो ये हमको पता नहीं था कि ये एक ठो दिया और पता नहीं क्या एक आध ठो रख लिया, कैसा किया हाँ। उसको हमको नहीं मालूम था। अच्छा। इसके बाद ये रोजगार सहायक सरपंच सचिव के माध्यम से हमको पता चला कि तुम्हारे नाम से पट्टा दूसरा बनाया गया है। दूसरे का पट्टा में। हाँ। अपने नाम डलवा दिए हैं। अच्छा, तो आपने कहाँ आवेदन किया है इसका? हम SDM के यहाँ कर रहे हैं, थाने में। थाने में भी किए हैं। क्या कहा गया आपको थाने से? उनका कार्रवाई होगा। अच्छा, कार्रवाई होगा। जी सर। ग्राम पंचायत कोरजा के सरपंच सचिव ने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है कि व्यक्ति के द्वारा पट्टे का फोटोकॉपी करा के उसके यहाँ छेड़खानी कर शासकीय योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। तो उस संबंध में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो जो भी शासकीय लाभ लिया गया है उसकी राशि वसूली की जाएगी। तो जालसाजी का ये मामला सामने आया है जहां पर ग्रामीणों के हक पर पंच डाका डाल रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष नामदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंच पर जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। जी, मैं इनकी जानकारी देना चाहूंगा कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का यह जिला बनने के बाद यह मेरे ख्याल से पहला ऐसा मामला है जिसमें ग्राम पंचायत के पंच के द्वारा ही अपने ही ग्राम पंचायत के आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। और शासन के द्वारा जो पट्टा इस आदिवासी को मिला था उस पर उसकी फोटोकॉपी लेकर अपना नाम अंकित कर करीब सालों से यह ग्राम पंचायत की योजनाओं का लाभ उठा रहा है। जिसके इसमें हितग्राही ने गौरेला थाना में और SDM के पास आवेदन किया था। उसके बाद पंचायत के द्वारा भी, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के द्वारा भी गौरेला थाने में और SDM के पास इस बात की शिकायत की गई थी। जी मयंक जी। तो कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो ग्रामीण है उनके हक पर पंच के द्वारा डाका डाला जा रहा है? कब ये बात सामने आई? यह बात ग्रामीण को ही पता चली थी जब रोजगार सहायक ने जो पंच है इसने कुछ काम करवाया था ग्राम पंचायत में, कुछ नाली ऐसा कुछ काम था जो इसने करवाया था। और जब इसका भुगतान का समय आया तो ये सब बातें सारी सामने आई कि यह पट्टा जो इसने लगाया हुआ है या तो किसी आदिवासी के नाम पे है, क्योंकि नंबर खसरा नंबर भी वही था और पट्टे का क्रमांक भी वही था। जी। इसके बाद ये सब जानकारी सामने आई कि यह जालसाजी इनके द्वारा की गई है जी। और काफी लंबे समय से ये योजनाओं का लाभ भी उठा रहे थे। जी, इतने लंबे समय से जालसाजी की जा रही थी, दूसरे का हक यहाँ पर मारा जा रहा था, तो किसी को कोई खबर तक नहीं मिल पाई इस पूरे मामले को लेकर? सरपंच और सचिव को ये कहना है कि जब पेमेंट के लिए यह बात आई तब खसरे का मिलान किया गया, पूरे दस्तावेज का मिलान किया गया। उसके बाद फिर यह बात सामने आई और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रोजगार सहायक की है, जिसने इस बात को पकड़ा। और इसके पहले भी सरपंच और सचिव का ये कहना था कि उनके सिग्नेचर को स्कैन करके यह मूल दस्तावेज में बिल्कुल उसी की तरह अंकित कर देता था। जी। ये तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शासन की जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है, लेकिन जिस तरह से अब निचले स्तर पर इस तरह से लोगों के हक पर डाका डाला जाएगा तो कैसे चीजें लोगों तक पहुंच पाएंगी, कैसे उनका फायदा मिल पाएगा? सही, यह बात तो सही है कि ग्रामीण पंच और सरपंच चुनते इसलिए हैं ताकि उनका हक उन्हें सही तरह से मिल सके। लेकिन चौकीदार ही जब चोरी करने लगे तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जब पंच ही अपने वार्ड के लोगों का हिस्सा मारने लगे तो फिर लोगों का पंचों पर और पंचायत पर
पंच परमेश्वर जिसे माना जाता है, तो फिर भरोसा ही नहीं रह जाता है इस पूरी प्रणाली पर। जी, निश्चित तौर पर अब जब ये पूरा मामला सामने आ गया है, अब चोरी खुल गई है, तो अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है? देखिए, एसडीएम दिगेश पटेल से हमने बात की थी, तो उन्होंने मामले को काफी गंभीर बताया और उन्होंने यह भी कहा कि हरिजन को यह पट्टा नहीं दिया जाता है और जो मिथिलेश वार्ड क्रमांक 19 के जो पंच हैं वह चौधरी जाति के हैं और इन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं है, केवल आदिवासियों को यह सुविधा प्राप्त होती है। तो प्रथम दृष्टया ही यह लग रहा है कि यह फोर्जरी किया हुआ है जी। और इस पर निश्चित ही कठोर दंड का भी व्यवस्था है जी। और वहीं जब थाना प्रभारी युवराज तिवारी से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तो ऊपर से ही दिख रहा है, फोटोकॉपी लगी, फोटोकॉपी के ऊपर इसने अलग से पट्टी चिपका कर अपना नाम अंकित किया हुआ है। तो मामला तो काफी गंभीर है, उन्होंने ही बताया। लेकिन अब जब एसडीएम के पास भी इसका आवेदन है और थाने में भी इसका आवेदन है, तो पहले एसडीएम अपनी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद हमारी कार्रवाई भी पैरेलल चलती रहेगी जी। और उसके बाद ही फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी पंच मिथिलेश पर। जी, निश्चित तौर पर मामला काफी गंभीर है, क्योंकि पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको फोर्ज किया गया और फिर उसके बाद में जो हक था ग्रामीणों का, उसका हक मारा गया। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन कार्रवाई होगी कब? क्योंकि लोगों का लंबे समय से जो हक है उस पर डाका ये पंच डाल रहा था। अब मामले की जानकारी अभी अभी आई है जी। और 2 से 3 दिन पहले ही इन्होंने थाने गौरेला में और एसडीएम के पास इसका आवेदन लगाया है और जांच उसमें शुरू हो चुकी है। अब सरकारी काम है, देखिए कब तक असलियत सामने आ पाती है और लोगों को उनका हक मिल सकता है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि दिक्कत तो यही है, क्योंकि जब सरकारी काम होता है तो फिर जैसा कि आपने बोला वही चीज सामने आती है कि वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब इतना वक्त हो चुका है, ग्रामीणों को उनके हक से दूर किया गया और अब अगर इस तरह से कार्रवाई की बात की जाए या फिर उनका हक उनको दिलाने की बात की जाए तो उसमें फिर अगर वक्त लगेगा तो फिर जो ग्रामीण हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए था, उनके पास वक्त कहाँ बचेगा? ये वक्त तो खैर नहीं बचेगा, लेकिन सबसे पहले गौरेला थाना में इस बात का आवेदन दिया गया था जांच हेतु और करीब 4 से 5 दिन में गौरेला थाना के तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि उस संबंधित व्यक्ति को कोई संदेश दिया जाए या उससे बुलाया जाए, उससे पूछताछ की जाए। लेकिन जब बात की गई थाना प्रभारी युवराज तिवारी से तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले काम एसडीएम का है, एसडीएम जांच करेंगे, उसके बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी साथ में हमारी भी जांच चलती रहेगी, लेकिन एफआईआर का मामला जो है यह एसडीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। जी महेंद्र जी। जी, चलिए बने रहिए हमारे साथ में। तो हमारे साथ में सरपंच पति जुड़ गए हैं, सहसराम जी। सहसराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो आरोप है वो लग रहे हैं यहाँ पर कि जो पंच है उसके द्वारा ये पूरा जो हक है ग्रामीणों का उस पर डाका डाला गया है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए, उनको जो लाभ मिलना चाहिए था ग्रामीणों को वो नहीं मिल पा रहा उसकी वजह से। जी सर। जी हेलो, सहसराम जी बताएं। हाँ जी सहसराम जी बताएं, किस तरह से ये जो पूरे आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि पंच के द्वारा ग्रामीणों के हक पर डाका डाला गया, डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी की गई, जो चीजें उनको मिलनी चाहिए थी, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई ग्रामीणों को। हाँ जी सर, जी सत्य है सर। जी, तो कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया, कैसे लोगों के हक पर डाका डाला गया, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा। अब ये हुआ कि माने पंचायत को धोखाधड़ी करके माने मनरेगा के तहत ये मांग किया कार्यों का। जी हेलो, जी बोलें। कार्यों का मांग किया तो रोजगार सहायक के द्वारा उस स्थल का फोटो लेने के लिए गया, तब ये जानकारी सामने आया। जी, हितग्राहियों से पूछा गया कि आपके पट्टे दिखाइए, तो हितग्राही के द्वारा बोला गया कि हमारे पास पट्टे नहीं हैं, वो एक मिथिलेश पंच के द्वारा बनाया गया है। जी, इस प्रकार की बयान माने कथन हुआ, हितग्राहियों के माध्यम से जानकारी मिला।
जी नहीं, लेकिन इतने लंबे समय से यहाँ पर ये जालसाजी चल रही थी, आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं लगी? जानकारियाँ क्या सर? ये कि इस तरह से यहाँ पर डाका डाला जा रहा है लोगों के हक पे, जी, पहले आप लोगों को जानकारी नहीं लगी इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले पर जानकारी नहीं हुआ था पहले हमको, जी पंचायत को। नहीं, तो अब किस तरह से कार्य हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, किस तरह से पंच कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं देखा क्या? ये जो पंच है मिथिलेश कुमार जी, जी उनके द्वारा तो गलत किया है। जो वास्तविक पट्टाधारी हितग्राही है उसके नाम को छेड़छाड़ करके अपने कंप्यूटर स्कैन से अब अपने परिवार के सदस्यों का व अन्य लोगों के सदस्यों के नाम से बना दिया गया है। जी नहीं, लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं उनके द्वारा तो गलत किया ही गया है, लेकिन बाकी पंचायत के लोग वो क्या कर रहे थे? क्योंकि उनको भी देखना चाहिए था कि बाकी लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं अपने कार्य से, तो कहीं ना कहीं उन बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं बनती है तो ये जानकारी नहीं हो पाया था पंचायत को सर, जी ये बाद में पता चला। नहीं, लेकिन क्यों जानकारी नहीं हो पाई थी, ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है जब से ये सारा जालसाजी का खेल यहाँ पर चल रहा है। ये जो फोटो खींचने का स्थल का फोटो रोजगार सहायक के माध्यम से लिया जाता है, जी स्थल का पैमाने, तो उसी समय जानकारी हुआ जब फोटो लेने गया तब जी तभी ये बात उजागर हुआ। जी ये तो अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है? अभी तो डीएम थाने में गया है जी, कार्यवाही जारी है। जी जी सर। और जो ग्रामीणों के साथ में जो धोखा हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी? जी जो ग्रामीणों के साथ में धोखा हुआ है, जो उनको लाभ मिलना चाहिए था योजना का और वो नहीं मिल पाया, तो अब उसकी भरपाई किस तरह से होगी? अब जांच के दौरान ही सब सामने आएगा सर। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब जांच के दौरान ही सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जालसाजी हुई, लोगों के साथ में गलत हुआ, उनका जो उनको हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। आप लोग भी अपना काम सही से नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों का भी ये काम था कि अगर आपके पंचायत में कोई अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको देखें, उसको रोकें, लोगों को उनका हक दिलाएं, क्योंकि जनता ने आपको चुना हुआ है। जी ये जानकारियाँ हमको नहीं प्राप्त हुआ था साहब जी। ये वो तो फोटो स्थल पे लेने गए तब जानकारियाँ मिला जी कि हमारे माने आम पब्लिकों के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी एक पंच के द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर होता है, लेकिन अब जिस तरह से सरपंच पति कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं लगी, या फिर और लोग भी ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ तक सही है कि अगर कोई सही से कार्य नहीं कर रहा है, लोगों के साथ में उनके हक पर डाका डाल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप भी नाकाम साबित हुए। देखिए मयंक जी, यहाँ ग्राम पंचायत कोरबा की अगर बात करें तो शुरू से ही यह ग्राम पंचायत काफी विवादित रहा है। संतोष, रोकना चाहूंगा मैं आपको, हमारे साथ में अभी मिथिलेश चौधरी जुड़ गए हैं, पंच हैं जो। मिथिलेश जी, ये जो सारी चीजें सामने आई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मिथिलेश जी, ये जो जालसाजी का पूरा जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? जी एक बार समझ में नहीं आया मेरे को, कनेक्ट नहीं हो पाया, एक बार पुनः दोहराइए। जी, जिस तरह से ये जो आरोप लग रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में फर्जी नाम लिखवा लिया गया, अपने नाम पर करवा लिया गया, और फिर जो फायदा मिलना चाहिए था ग्रामीणों को वो ना मिलके खुद उसका फायदा उठाया गया, तो क्या कहेंगे इस आरोप पर? जी मैं आपको बता दूं, जी वर्ष 2021 की 20 की बात है, जब मैं चुनाव जीत कर आए थे सब लोग, जी उस टाइम सरपंच जी और हम सारे पंच मिलजुल कर रहते थे जी। उसी बीच में एक समय ये लोग बिना प्रस्ताव, बिना जानकारी के पंचायत से रकम राशि निकाल लिए, जिसकी जानकारी मुझे हो गई थी। जी ठीक है, जब मैं सरपंच सचिवों से पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, आप बिना विकास की या बिना जानकारी के पंचों के पास राशि निकाला जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उसी दिन से इन्होंने मेरे बीच मनमुटाव कर लिए और इन्होंने कहा कि तुम अब मोहल्ले का विकास चाहते हो तो ये सब
ज्यादा तीन तूफान करने से बेहतर है कि अपने मोहल्ले पे देखिए आप, है ना। तो मैंने कहा ठीक बात है, तो मुझे मेरे मोहल्ले के विकास के लिए 2-4 नहानी बनवाने को दिए, जिसकी राशि रोक ली और कहा गया मेरे को कि आप जो पंचायत का बात है पंचायत तक रखिए, अपने तक रखिए, किसी बाहर में शेयर मत करिए, पंचों के माध्यम से जो बताते हो आप कितना ऐसा है वैसा है करके शेयर मत करिए, नहीं तो आपका राशि रोक दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। कारणवश मैं मोहल्ले में नहानी वगैरह बनाया। हेलो जी जी बोले। हाँ बनाया, उसके पश्चात इन्होंने राशि तो जारी नहीं की उसका, किसी तरह से मुझे फंसा लिए और बोला गया कि आप अपने वार्ड में विकास चाहते हो ना, तो हर पंच हर प्रतिनिधि तो यही आप ये चाहेगा। कह रहे हैं कि ये जो भी आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं, आपको इस तरह से फंसाया जा रहा है इसमें। जी जी, मैं उसी मुद्दे पर जा रहा हूँ जी, कि लेकिन जिस तरह से जालसाजी की जो बात सामने आ रही है कि आपने उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें अपना नाम लिखवा लिया गया दूसरे के, तो उसमें तो आपका नाम है। जी जी जी, ये आपका मेरा नाम नाम कैसे आया कहीं फिर? पर ऐसा नहीं है, दर्शाया नहीं गया है। जो कोई भी अगर करे हैं तो इसकी छानबीन हो प्रशासनिक तौर से, और इसका जो निराकरण हो, जो दोषी हो उसको सख्त सजा भी दिलाया जाए या मिले उनको। ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। डिगेश पटेल जो एसडीएम है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिगेश पटेल जी, अब ये जो पूरा मामला है कि जो आरोप इस तरह से लग रहे हैं कि जालसाजी की गई, जो वन अधिकार पत्र मिलते हैं उसमें नाम हटा के अपना नाम लिख लिया गया, फिर जो ग्रामीणों को जो फायदा मिलना चाहिए था वो ना देके वो खुद उसका फायदा उठाया गया, अब ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है? सरपंच सचिव ने शिकायत किया है, तो इस संबंध में दस्तावेज का जांच किया गया, तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कुप्रश्न किया गया है जी, और शासकीय योजनाओं का जो लाभ लिया गया है उसकी वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जी, वही जिससे अभी हमारी भी बात हुई, जो आरोपी है मिथिलेश चौधरी जो पंचवाड़ हैं, उनका ये कहना है कि उनको इस पूरे मामले में फंसाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो पंचायत के द्वारा की गई थी, उनको उसकी जानकारी लगी और फिर उनको इस तरह से झूठे मामले में फंसा दिया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वो उसका जवाब देंगे, अगर जवाब संतोष पर पाया नहीं गया तो कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। तो अभी हमारे साथ में मिथिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, अब कार्रवाई की बात लगातार वही आ रही है कि पूरे मामले की जांच होगी, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप अगर जो चीज़ें आपने कहा कि मुझे मालूम पड़ गई थी जिसकी वजह से आपके ऊपर इस तरह से कार्रवाई करवाई जा रही है, लेकिन तो उस मामले का आप पहले खुलासा कर सकते थे। आज जब आप पर आरोप लगाए तब आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जानकारी लग गई थी जिसकी वजह से अब इस तरह बदले की कार्रवाई की जा रही है। सर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं जब ये मुद्दा उठा था तो इससे पहले मैं पंचायत में बताया था कि मेरे पीछे इस तरह का साजिश चल रही है, आप सुनिए, ऐसा करके पंचों को भी इसकी जानकारी उसी टाइम था। तो मैंने पंचायत को जानकारी दे दी थी कि इस टाइप का मेरे ऊपर किया जा रहा है, और ये खामखा एक प्रकार से पंचायत का जो हमने पोल पट्टी वाला मामला आया, इस हिसाब से इन्होंने मेरे को फंसाने का भरपूर प्रयास किए हैं, जो कि अभी इतने गंदे और भद्दे आरोप लगाए हुए हैं किसी आदिवासी को, पता नहीं कैसा करके क्या कर रहे हैं ये लोग, फंसाने के चंगुल में फंसा दिए। जिस तरह से इनकी राजनीति के छोटे छोटे राजनीति के चंगुल है सर, तो इस तरह मैंने कहा जाए तो एक चक्रव्यूह बनाकर मुझे फंसाया गया है। मैं पूरी तरह से आपको चक्रव्यूह करके फंसाया गया है, लेकिन आप बड़े स्तर पर इस पूरे मामले की शिकायत कर सकते थे, आप खुद इस मामले को उठा सकते थे। जी जी, मैंने पंचों से राय ली तो उन्होंने कहा कि आप ये पंचायत का मामला है तो यहीं पर इसको मैंने खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा करके कहा गया पंचायत में। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो पंचायत तक ही सीमित रहिए, इसके बाद जब मुद्दा उठेगा या उठाएंगे तब देखा जाएगा, ऐसा करके। तो सरपंच जी ने ही ऐसा कुछ करे हैं सर, मेरा ये मानना है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल सर फंसाने का भरपूर प्रयास किया गया है। अभी 35 लाख से 36 लाख का भ्रष्टाचार का जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, अभी जांच प्रक्रिया में चल रही है इनकी सरपंच सचिवों की। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का बौखलाहट टाइप का गए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग दोषी ना हो जाए करके। मेरे ऊपर ही नहीं, ऐसे कई पंच लोग हैं जिनको इसी तरह से धमकियां दी जा रही है। मेरे को कभी रात को फोन आता है कि अपना बयान बदलो, तब हम सब मामला पलटा लेंगे, सुलझा लेंगे। सारी चीजें हो रही हैं तो आप फिर इसको लेकर पूरे मामले को आगे क्यों नहीं बढ़े?
आपको आगे बढ़ना चाहिए था। धमकी अगर मिल रही हैं या फिर इस तरह से सारी चीजें हो रही हैं तो क्यों आप पंचायत स्तर तक ही रह गए? जी मैंने अभी जब सरपंच महोदय जी मेरा शिकायत करे कि ऐसा ऐसा फर्जी पट्टे मामले, जिसकी इसकी कोई जानकारी नहीं थी मेरे को, उस टाइम जब शिकायत करे उस दिन मैंने देखा कि मेरे नाम का फर्जी पट्टा बनाया गया है मेरे को फंसाने के लिए। मैं उसी दिन पंचायत ग्रुप में देखा, पंचायत ग्रुप में उसी दिन डाले थे वो, मेरे को उसी दिन असलियत पता चला कि मेरे खिलाफ इस तरह का साजिश। पहले तो बोला जा रहा था, बात बात में था, लेकिन उस दिन मैं लिखित तौर से देखा जब पंचायत ग्रुप में डाले वो, तब मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ बदसलूकी की जा रही है। तो मैंने थाना प्रभारी माननीय श्रीमान थाना प्रभारी जो कि एसडी को भी पत्र लिखा और आवेदन दिया, और माननीय एसडीएम महोदय जी को भी मैं क्या बोलते हैं आवेदन लिखा कि इस तरह का मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है जो कि बिल्कुल खामखा बिना मतलब का है, जो कि मेरे को फंसाया जा रहा है। मैंने कभी ऐसा वही चीज वही है, अगर आप उस समय आवाज उठा देते, आज बढ़ा देते, तो आज आपके खिलाफ जो आरोप लग रहा है, क्योंकि अब जो जांच होगी वो तो आपके खिलाफ होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं सही हूं और आपके खिलाफ जांच हो रही है, अगर पहले आप वो कर देते तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच होती। नहीं तो पहले जी मैं दोषी ठीक है, मेरे को पता नहीं था कि मेरे पीछे ये किया जा रहा है, मेरे को मालूम नहीं था इस टाइम। बात में कहा जा रहा था कि इस टाइप का हो जाएगा, इससे जेल भिजवा देंगे। मेरे को लगा कि मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किए हैं, मेरे को मालूम नहीं रहा ये सब चीज। सर मैं जानता तो क्या मैं चुप रहता सर, ये सारा चीज में डॉक्यूमेंट अगर देखा होता तो उसी टाइम में कर दिया होता, लेकिन इन्होंने उस टाइम कोई भी जानकारी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया सर जिससे मैं उस टाइम कदम उठा सकता। इन्होंने आप कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, आपको फंसाया गया है, और जिस तरह से जो आरोप हैं सरपंच पति सहसराम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा पूरा ये घोटाला यहाँ पर किया गया, जालसाजी की गई है। अब कौन सच है कौन झूठ है ये तो खैर अब जांच में पता चल जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही जांच में सारी चीजें सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अब जिस तरह से पूरा मामला कहीं ना कहीं अब दो तरफा हो गया है, आज जिस तरह से जो पंच हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसी कुछ चीजें मालूम थी जिसकी वजह से अब मुझको फंसाया जा रहा है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इस तरह का कभी कोई मामला सामने आया है यहाँ पर पंचायत की तरफ से? जी हाँ मयंक जी, ये जितने भी नाराज पंच थे उन्होंने विगत महीने एसडीएम के पास 14वें और 15वें वित्त की राशि की पूरी जांच करवाने की बात कही थी, और जिसकी खबर हमने मुख्य तौर पर चलाई भी थी और प्रमुखता से चलाई थी और अभी तक उसकी जांच चल रही है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हाँ, यह जरूर है कि ग्राम पंचायत कोरजा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, काफी विवादित ग्राम पंचायत है। यहाँ पंच और मतलब पंचायत का जो पूरी बॉडी होती है, 20 पंच होते हैं, एक सरपंच होता है, तो उसमें क्या है ना, आपस में खींचतान काफी चलती है। पंच जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सरपंच सचिव पे दबाव बनाते हैं, तो वहीं सरपंच और सचिव जो हैं इन पर आश्रित रहते हैं। तो ऐसे कई मामले रहते हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं ग्राम पंचायतों में। जी मयंक जी, निश्चित तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं अब इस पूरा मामला बधर में अटक गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के बीच में एक तरफ पंच आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ से बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इस बीच में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो पिसते जा रहे हैं, उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। मयंक जी, जब पिछले बार हमने खबर चलाई थी तो सचिव की बाइट लेके खबर चलाई थी, उन्होंने यही कहा था कि ग्राम पंचायतों में जो निर्माण कार्य होते हैं उनका भुगतान तो हमको करना ही पड़ता है और पूरी तरह से नियमानुसार उनका भुगतान किया गया। जहां से सामान लाया गया है जीएसटी बिल के तहत उनका भुगतान किया गया है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जब तक जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि गलत कौन है, सरपंच या सचिव गलत हैं या ये पंच गलत हैं। लेकिन अगर पंच की गलती की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा, क्योंकि ये तो अब जांच में ही खुलासा होगा कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जालसाजी का आरोप पंच पर लगा है, लेकिन पंच का ये कहना है कि उस पर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसी चीजें मालूम थी, जो घोटाले की उसको जानकारी थी, जिसकी उसने शिकायत की, उसका बदला लेने के लिए उस पर इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जांच में खुलासा हो पाएगा
कि हालांकि ये जो पूरा घोटाला है, जो जालसाजी है, वो किसके द्वारा की गई है और जो हक मारा गया है ग्रामीणों का वो उनको वापस मिल जाए, यही उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।